जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। और हम लोग आज कुछ केमिस्ट्री की बातें करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है। केमिस्ट्री को सीखने समझने के लिए हर एक टॉपिक को पढ़ना समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके मन में ख्याल आए कि सर केमिस्ट्री को शुरुआत करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम केमिस्ट्री को समझने लगें और हम शुरुआत कर सकें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए लेकिन अगर यूँ कहें कि केमिस्ट्री की पहली जो सीढ़ी है शुरुआत करने के लिए, जो हमें सबसे आवश्यक चीज़ है, जो आनी चाहिए, वो है हमारे 118 तत्व एलिमेंट्स। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि 118 एलिमेंट याद करना है, उनके परमाणु क्रमांक याद करने हैं, उनके एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे, तो फिर तो केमिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी। हर चीज़ पढ़ना है तो फिर आसान कहाँ से होगा, शुरुआत कैसे हो पाएगा। आपके मन में तरह तरह की क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री की शुरुआत करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम शुरुआत करें, कुछ ही एलिमेंट हमको मिल जाए जिससे हम उसको समझ के पढ़ के और शुरुआत कर सकें। अगर आप ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है बोर्ड पे, अगर ये एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं और याद हो जाता है, तो मैं यूँ कहूँगा कि शुरुआत कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतने ही एलिमेंट याद करके बैठ जाना है, नहीं, आपको एलिमेंट तो सारे याद करने हैं। पढ़ना तो पूरी केमिस्ट्री है, लेकिन शुरुआत करने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो 118 की बजाय ये कुछ एलिमेंट अगर आप याद कर लेते हैं, एटॉमिक मास याद कर लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान याद कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद कर लेते हैं, तो शुरुआत हो सकती है। अब ये जो हाइड्रोजन है 1H1, कार्बन 612, इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, नाइट्रोजन में 7 है, 14 है, तो 7 क्या है, 14 क्या है। और भी क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि H है, C है, क्या डिनोट करते हैं, किस एलिमेंट के लिए क्या चीज़ डिनोट करते हैं। तो इसके लिए मैंने भी बहुत हद तक आसान करने की कोशिश की है कि उसका सिंबल लिख दिया है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिख दिया है, और उसके आगे उसका नाम भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि सपोज दैट एस है, मैंने बोल दिया सल्फ़र, लेकिन कंफ्यूज होंगे कि सल्फ़र है या क्या है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका एटॉमिक मास भी लिखा है, एटॉमिक नंबर भी लिखा है, उसका सिंबल भी लिख दिया, और उस सिंबल को क्या कहते हैं एग्जैक्टली वो भी मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 1 क्या है और ये 1 क्या है। ये हाइड्रोजन है, H, इसका सिंबल H होता है, और सपोज दैट ये C है, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, C से समझते हैं, कार्बन को हम C लिखते हैं। 6 है, 12 है, तो ये जो कार्बन है या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है, ये आपका 17 है, जो ये मिट गया है, ये आपका 17 है। इसमें सपोज दैट अगर लेते हैं 12, C612, मतलब कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, तो ये जो 8 है ऑक्सीजन का, ये आपका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। 16 आपका एटॉमिक मास है, इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं और हिंदी में परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। 8 क्या है इसमें, ऑक्सीजन में जो 8 है ये क्या है, ऑक्सीजन में ये 8 परमाणु क्रमांक है। इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या।
परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, और ये हो गया परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो ये एटॉमिक मास हो गया और ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक एक करके बोल भी दे रहा हूँ, आपके लिए इजी होगा, समझ भी जाएंगे। कुछ अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्लियर भी हो जाएगा। तो ये है, और इसको पढ़ेंगे कैसे? हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12। ठीक है, पढ़ने का ये तरीका है। एक चीज़ और, आप चाहें तो 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं और 12 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका सही है, ये भी लिख सकते हैं। आप 12 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी लिखते हैं तो कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। किसी भी किताब में, कोई किताब में ऐसे भी मिलेगा, किसी और बुक में इस तरह से यहाँ 12 लिखा मिल जाएगा, या 6 यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, या दोनों एक साइड मिल जाएंगे, या इधर मिल जाएंगे, या इधर 6 इधर 12 हो जाएगा, या इधर 6 इधर 12 हो जाएगा। इससे हमारे लिखने में या समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और कोई मतलब इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, ये हमारे लिए सही है। ठीक है, लिखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साइड भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ये हमारे समझने के लिए है। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। आप चाहे तो पेन पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए, और 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप कॉपी पेन लेके आइए और लिख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया आपने? देखिए पढ़ते कैसे हैं इसको। हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऐसे करके पढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, O ये सिंबल है, 8 16 ऑक्सीजन, ये सल्फर है, S 16 32, फास्फोरस को P से लिखते हैं, 15 31, ये फास्फोरस हो गया। ये आपका सोडियम है, Na लिखते हैं, 11 23, ये आपका क्लोरीन है, Cl क्लोरीन 17 17 35.5, ये क्लोरीन हो गया। सिल्वर, इसको Ag लिखते हैं, 47 108 108 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। आयरन Fe 26 56। ठीक है, कॉपर Cu 29 63.5 63.5, क्रोमियम 24 52, Cr इसका सिंबल है, मीन्स इसको लिखने के लिए Cr लिखते हैं, पढ़ते क्रोमियम है। अल्युमिनियम Al 13 27, कैल्शियम 20 40, Ca से इसको लिखते हैं। फ्लोरीन F से लिखते हैं, 9 19 19। लिथियम, ये लिथियम आपका छूट गया है एटॉमिक नंबर, तो लिथियम को Li से लिखते हैं, 3 7 लिथियम। बोरॉन B से लिखते हैं, 5 11। बेरिलियम Be 49। पोटेशियम 19 39। कोबाल्ट Co से लिखते हैं, 27 59। जिंक Zn से होता है, 30 65.4 65.4। आयोडीन I से लिखते हैं, 53 127 127। ब्रोमीन Br से लिखते हैं और 53 127। उसके बाद है मैंगनीज, इसको 25 55 25 55 Mn से इसको लिखते हैं। अब है मैग्नीशियम Mg 12 24।
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद ये यूज होता है, उसके बाद ये यूज होता है। देखिए इम्पोर्टेंट तो सारे एलिमेंट हैं हमारे लिए, बट ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन में या फॉर्मूला में, या जो भी चीज़ जो ज़्यादा यूज होता है इन्हीं का यूज होता है। 2-4 छूट गए होंगे तो मैं उसको अलग से क्लियर करा दूंगा या बता दूंगा आपको, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद करिए और केमिस्ट्री को आसान बनाइए। एक चीज़ और है, इसको जो ऊपर है, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो जैसे ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम इसको मैं परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, मतलब एटॉमिक मास है ये। इसको ए से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। और इसको 19 को, ये परमाणु क्रमांक है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड, ये ए से और ये जेड से। इसको लिखेंगे कैसे, सपोज दैट ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये ए हो गया और ये जेड हो गया, मीन्स ये परमाणु द्रव्यमान हो गया, एटॉमिक मास हो गया, और ये एटॉमिक नंबर हो गया, राइट। ये परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, तो इसको इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ ये कि ये 19 है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है, और जो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉनों, कुल प्रोटॉनों प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, राइट। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने केमिस्ट्री की तैयारी को स्टार्ट करिए। धन्यवाद।